आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 23। कह रहा है 546 केल्विन ताप पर हाइड्रोकार्बन के अपघटन में वेग स्थिरांक 2.418 गुणे 10⁻⁻5 प्रति सेकंड है। कह रहा है यदि सक्रियण ऊर्जा 179.9 किलो जूल प्रति मोल हो तो पूर्व घातांकी गुणन का क्या मान होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक हाइड्रोकार्बन है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे दी है और पूर्व घातांकीय गुणन यानी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं और करके समझने का प्रयास करते हैं। तो पूर्व घातांकी गुणनफल यानी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी ए की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो इसको देखते हैं। तो आर्हेनियस समीकरण के अनुसार फार्मूला होता है log k = log a माइनस EA अपान 2.303 RT। ये हमारा फार्मूला है। तो फार्मूले को विशेष तौर से ध्यान देना है और फार्मूले के आधार पर ही हमारे आगे सारे जो भी वैल्यू निकालना है वो निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए k की वैल्यू हमको दे दिया है, रेट कांस्टेंट k 2.418 × 10⁻⁵ पर सेकंड। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू EA = 179.9 किलो जूल प्रति मोल। इसको किलो जूल को जूल में बदलेंगे तो 1000 का गुणा होगा तो हो जाएगा 179,900 जूल पर मोल। आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आर है तो आर की वैल्यू रखेंगे। ये हमारा जूल पर मोल में है तो जूल और केल्विन में टेम्परेचर है तो जूल पर केल्विन पर मोल में आर की वैल्यू रखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर T 546 केल्विन है तो log A बराबर log K प्लस EA अपान 2.303 RT। इसको उलट दिया तो ये आ गया log और K की वैल्यू रख देंगे यहाँ से उठा के और आगे हो जाएगा = प्लस EA की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे अपान 2.303 R की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे, T की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.5916। ये log A की वैल्यू है, जब A लिखेंगे तो NT log हो जाएगा 12.5916। तो ये जो पूर्ण गुणा में पूर्ण अंक है ये पावर में चला जाएगा 10⁻12 और इतने का एंटी लॉग में वैल्यू होगी 3.9। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3.9 × 10⁻12 पर सेकंड। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए की वैल्यू हो जाएगी 3.9 × 10⁻12 पर सेकंड। यही हमसे पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है। कह रहा है किसी अभिक्रिया A से कोई प्रोडक्ट यानी उत्पाद बन रहा है, इसके लिए K की वैल्यू 2 × 10⁻² पर सेकंड है। यदि A की प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल पर लीटर है तो A यानी रिएक्टेंट या अभिक्रिया की इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो तो 100 सेकंड के पश्चात इसकी सांद्रता क्या रह जाएगी, ये हमको बताना। तो हमको R0 की वैल्यू दिया है और R की वैल्यू पूछ रहा है, या यूं कहें कि ये 0 की वैल्यू दिया है और A पूछ रहा है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया कैसे हमको पता कि प्रथम कोट की है, हमने आपको बताया था कि हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें यह ना लिखा हो कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता करिएगा। तो यूनिट पर सेकंड है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है पर सेकंड, इसलिए ये रिएक्शन प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता है T इक्वल टू 2.303 अपान K log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपान फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा log A0 अपान A इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो K इंटू टी ये नीचे चला जाएगा अपान 2.303। K की वैल्यू हमको दिया है, T की वैल्यू दिया है, सब रख देंगे। तो A0 बराबर 1 मोल पर लीटर प्रारंभिक सांद्रता दिया है, तो 1 मोलर हो जाएगा। तो log A0 अपान A इक्वल टू K की वैल्यू रखा 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू टी की वैल्यू रखा 100 सेकेंड अपान 2.303, तो ये आ गया 0.8684। ये log A0 अपान A की वैल्यू आ गई। अब देखिए A0 अपान A बराबर NT log हो जाएगा 0.8684। तो NT log में इसकी वैल्यू होती है 7.3858। तो ये आ जाएगा A की वैल्यू निकालेंगे जब, तो A0 अपान में ये नीचे चला जाएगा और A0 की वैल्यू यहाँ दी है, तो ये अपान इतना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.135 मोलर। तो अंतिम सांद्रता अभिक्रिया की कितनी होगी? 0.135 मोलर या मोल पर लीटर, एक ही बात। तो ये A का या रिएक्टेंट का अंतिम कंसंट्रेशन हमको पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि अम्लीय माध्यम में सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विघटन प्रथम कोट की अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए बता दिया कि एसिटिक मीडियम में सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है डिकम्पोज होकर के। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पर बता दे रहा है। इस अभिक्रिया की अर्धायु 3 घंटे है। तो 8 घंटे के बाद नमूने में सुक्रोज कितना अंश बचेगा, कितना अंश बचेगा। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए तो देखिए पहले हम फार्मूला लगा के K की वैल्यू निकालेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे T इक्वल टू 2.303 अपान K log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपान फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या अभिक्रियक। तो यहाँ पर देखिए K की वैल्यू पहले निकाला, तो K बराबर होता है प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए 0.693 अपान T हाफ। तो ये हो गया 0.693 अपान 3 आवर्स, आवर में दिया है T हाफ की वैल्यू। तो K निकल आया। अब इस फार्मूले में K की वैल्यू रखेंगे तो हमारा A की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए log A0 अपान A इक्वल टू K इधर आएगा, तो KT अपान 2.303। तो log A0 अपान A इक्वल टू 0.693 अपान 3 आवर, K की वैल्यू रख दिया इंटू T की वैल्यू अब कह रहा है 8 घंटे बाद, तो T की वैल्यू 8 रख दिया अपान 2.303। तो ये आ गया 0.8024 log A0 अपान A की वैल्यू। अब देखिए नीचे A0 अपान A बराबर NT log हो जाएगा 0.8024। तो NT log में वैल्यू होती है 6.345। अब ये निकालने के लिए एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आप लोगों को अलग से log को NT log ये सब बदलना बताएंगे। तो ये हो गया A बराबर, अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर गया तो A0 अपान 6.345 हो जाएगा। तो A0 हमारा 1 मोलर है प्रारंभिक सांद्रता अपान 6.345, तो ये आ गया 0.1567 मोलर। चूंकि ये नाट यानी प्रारंभिक सांद्रता अभिक्रिया की दिया है क्वेश्चन, तो इसलिए नाट की जगह 1 मोलर लिखा। तो ये आ गया इतना। अतः 8 घंटे बाद सुक्रोज की बची मात्रा कितनी होगी? 0.1567 मोलर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है, तो ये की गणना कीजिए। तो K बराबर 4.5 × 10⁻11 पर सेकेंड e की पावर माइनस 28,000 K अपान T। तो इस समीकरण के हिसाब से हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन या विघटन होता है, तो EA की गणना हमको
करना है। तो ये समझ लीजिए ये है एक तरह से, फार्मूला लगाएंगे तो खुद ही हमको पता चल जाएगा। तो आर्हेनियस समीकरण के अनुसार चूंकि k बराबर इतना दिया है तो यही फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला होता है k इक्वल टू a e की पावर माइनस ए अपान आर टी। तो k बराबर ये फार्मूला आप लिखेंगे 4.5 इंटू 10 पावर 11 e की पावर माइनस 28,000 k अपान टी। तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, तो जब हम दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा ई ए अपान आर टी इक्वल टू, अब देखिए ऊपर ऊपर वाले बराबर हो जाएंगे क्योंकि ई की पावर इतना है और यहाँ भी ई की पावर इतना है, तो ये पावर पावर बराबर हो गए। तो निगेटिव निगेटिव कटेगा तो ई ए अपान आर टी बराबर हो जाएगा 28,000 के अपान टी। तो अब तुलना करेंगे तो ई ए बराबर आ जाएगा 28,000 के, आर इधर चला जाएगा, टी भी इधर जाएगा तो टी टी कट जाएगा, केवल आर बचेगा। तो ये आ गया 28,000 के इंटू आर की वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रखेंगे। तो कैपिटल टी है, इसका मतलब केल्विन में वैल्यू जो आर की होगी वही रखेंगे, जूल पर केल्विन पर मोल में। तो यहाँ पर देखिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में आर की वैल्यू रख दिया। तो सॉल्व किया तो ये की वैल्यू आ गई 2,32,792 जूल पर मोल। अब इसको किलो जूल में बदलेंगे तो 10 के घाते -3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 232.792 किलो जूल पर मोल। तो ये की वैल्यू पूछ रहा था, ये मतलब सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है H2O2 के प्रथम कोटि के विघटन को, यानी प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो विघटन को निम्न समीकरण द्वारा लिख सकते हैं। तो log K इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 केल्विन K अपान टी। तो इस अभिक्रिया के लिए ये की गणना कीजिए, कितने ताप पर इस अभिक्रिया की अर्धायु 256 मिनट होगी। कितने ताप पर इस अभिक्रिया की अर्धायु 56 मिनट होगी। तो एक एक करके हम लोग सारी चीजों की गणना करेंगे। तो सक्रियण ऊर्जा ई की गणना के लिए तो आर्हेनियस का समीकरण लगाएंगे। तो आर्हेनियस का समीकरण होता है K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए अपान आर टी। तो log K इक्वल टू, अब log अगर ले लेंगे तो log K इक्वल टू log A माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी। ये फार्मूला हमने पढ़ा है और log इसलिए लिया क्योंकि ये जो क्वेश्चन में दिया है ये वैल्यू log में दी गई है, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हमको log में लिखना पड़ा। अब प्रश्न के अनुसार दिया गया है log K बराबर 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 पावर 4 केल्विन अपान टी, के अपान टी कह सकते हैं। तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो ये वैल्यू बराबर होगी कि पावर में थे और यहाँ पर घटे हैं तो ये बराबर होगी, क्योंकि log A बराबर ये है, log K बराबर log K है, तो ये अपान 2.303 आर टी बराबर ये होगा। तो दोनों को बराबर कर दिया तो ये अपान 2.303 आर टी बराबर हो गया 1.25 इंटू 10 पावर 4 केल्विन के अपान टी। यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा तो ये बराबर हो गया, ये इधर चला जाएगा। तो 1.25 इंटू 10 पावर 4 के इंटू ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये देखिए 10 टू पावर 4 यहाँ लिखा है यहाँ पर, तो ये आ गया सॉल्व करने पर 23.93 गुणे 10 की घाते 4 जूल पर मोल। किलो में था तो इसको जूल में बदल लिया, तो ये हो गया 239.3 किलो जूल पर मोल। ये ई की वैल्यू यानी एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि उस टेम्परेचर की गणना कीजिए जब टी हाफ 256 मिनट हो जाए, वो टेम्परेचर हमको बताना। आवश्यक ताप की गणना
जब टी हाफ 256 मिनट हो, यानी अर्धायु 256 मिनट किस ताप पर होगी। तो प्रथम कोट की अवक्रिया के लिए k बराबर 0.693 अपान टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 अपान 256 मिनट, तो बराबर 0.693 अपान 256 गुणे सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा हो जाएगा। तो ये आ गया 4.51 गुणे 10⁻⁻5 प्रति सेकंड। प्रति सेकंड यूनिट क्यों है? क्योंकि प्रथम कोट की अवक्रिया की k की यही यूनिट होती है। k निकाल लिया। हर जगह देखिए k पहले निकाला जाता है जब टाइम की बात आती है। तो आर्हेनियस के अनुसार log k बराबर 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपान टी, ये क्वेश्चन में दिया है। अब हमने k की वैल्यू निकाल लिया टी हाफ की वैल्यू रख करके, तो जब log k की जगह k की वैल्यू रख देंगे तो टी हमारा निकल आएगा टेम्परेचर। तो वैल्यू रखा, log k की वैल्यू उठा कर रख दिया 4.51 इंटू 10⁻⁵ बराबर 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपान टी। अब इसको सॉल्व किया तो टी की वैल्यू आ गई 669 केल्विन। तो इतने तापमान पर अभिक्रिया की अर्धायु 256 मिनट होगी। ये बात निकल करके सामने आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक उत्पाद में विघटन के लिए k का मान 4.5 इंटू 10⁻³ पर सेकंड है। देखिए पर सेकंड मतलब कि प्रथम कोट की अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया के रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही होता है। सक्रियण ऊर्जा यानी E की वैल्यू दे दिया है 60 किलो जूल पर मोल है। तो कह रहा है किस ताप पर k का मान 1.5 इंटू 10⁴ पर सेकंड होगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर k का मान इतना है, तो कितने ताप पर k का मान 1.5 इंटू 10⁴ पर सेकंड होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए दो तापमान है, एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड और एक आगे पूछा जा रहा है। k की वैल्यू 2 है, तो वैसा ही फार्मूला हमने लगाया log k2 अपान k1 बराबर EA अपान 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपान T1 T2। k1 दिया है 4.5 इंटू 10⁻³ पर सेकंड, k2 दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁴ पर सेकंड, T1 दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 करेंगे तो आ जाएगा 283 केल्विन। हर एक मान को केल्विन में रखना है, इतना ध्यान देना है, क्योंकि कैपिटल T मतलब केल्विन। अब T2 हमको निकालना है। अब सारी वैल्यू रख देंगे तो log k2 की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁴, k1 की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻³ बराबर, अब यहाँ पर है EA, तो EA की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है 60 किलो जूल, इसको जूल में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे अपान R की वैल्यू 2.303 R, तो 2.303 R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल इंटू T2 हमको निकालना है माइनस T1 283 केल्विन हमने निकाल लिया है अपान T1 283 इंटू T2। इसको सॉल्व किया पूरा, देखिए सॉल्व किया यहाँ से, तो log इसको सॉल्व किया तो 3.333 बराबर, ये पूरा सॉल्व किया तो 3133.62 T2 माइनस 283 बटे 283 T1, तो 0. अब log इतने की वैल्यू 0.5288 अपान, इसको इधर ले आए तो भाग में चला गया बराबर T2 माइनस 283 बटे 283 T2, तो ये आ गया 0.5288 इंटू 283 इधर आ गया अपान ये नीचे है बराबर T2 माइनस 283 बटे T2, तो 1 माइनस T2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस 283 बटे T2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.04776, तो T2 बराबर 283 अपान 1 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 0.04776 बराबर आ गया, सॉल्व करने पे 283 बटे 1 में ये घटेगा तो आ जाएगा 0.95224, तो
तो T2 बराबर आ गया 297.19 केल्विन। तो इस प्रकार से देखिए, केवल क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। अब केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 घटा दीजिए, तो तापमान आ गया 24.19 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुछ भी नहीं है, केवल अगर आपको फार्मूले याद हैं, सारा फार्मूले का ही राज है। तो अगर हमको फार्मूला पता है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 298 केल्विन ताप पर प्रथम कोट की अभिक्रिया के 10% पूर्ण होने का समय 398 केल्विन ताप पर 25% अभिक्रिया पूर्ण होने के में लगे समय के बराबर है। ध्यान दीजिए, 308 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10% जितना पूर्ण होता है तो 25% पूर्ण होने में उतना ही समय लगता है। अरे 298 केल्विन पर 10% पूर्ण होने में जितना समय लगता है तो 308 केल्विन पर 25% वही अभिक्रिया पूर्ण होने में उतना ही समय लगता है। कह रहा है यदि ए का मान यानी आर्हेनियस कांस्टेंट 4 × 10⁻10 पर सेकेंड हो तो 318 केल्विन ताप पर के तथा ए की गणना कीजिए। ए देखिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी है, पूर्व चरघातांकीय गुणांक जहां तक हिंदी में कहते थे, पीछे क्वेश्चन में मिला है। तो देखिए फिर केवल फार्मूला लगाना है। तो सक्रियण ऊर्जा ई की पहले गणना करते हैं। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया चूंकि प्रति सेकंड है, देखिए वैल्यू ए की, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये जो है प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया यहाँ लिखा भी है, प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता है K बराबर 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन मोल पर लीटर। तो 298 केल्विन पर K1 बराबर 2.303/T log 100/90, क्योंकि 10% पूर्ण होती है। तो बची कितनी? 90। बचा वाला ही है प्रारंभिक अपान ये अंतिम, तो अंतिम 90% बचा। अब 308, देखिए इसको लिखने में बहुत ध्यान देना है, बार बार हम बता रहे हैं। अब 308 केल्विन पर K2 बराबर 2.303/T, क्योंकि समय तो उतना ही लग रहा है इसलिए T को नहीं बदल रहा है। log 100/, अब 25% पूर्ण हो गई तो बची कितना? 75। जो बची वो लिखना है। तो अब देखिए समीकरण 1 सेकंड को 1 से भाग देने पर K2/K1 बराबर log 100/75 log 100/90, तो ये आ गया 0.1249/0.0458। तो ये सॉल्व किया तो आ गया 2.73। ये 3 बार कटेगा और ये काट के हम लोग वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 2.73। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अब देखिए K1 K2 के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू आ गई K2/K1 की। अब आर्हेनियस के हिसाब से जिसमें K2 K1 दोनों है वो फार्मूला हम लगा देंगे। तो log K2/K1 बराबर E/2.303 R T2 - T1/T1 T2। तो log K2/K1 की वैल्यू है 2.73 बराबर E/2.303 R। अब T2 है 308 - T1 है 298 केल्विन अपान 298 × 308। तो ये बराबर हो गया, ये इधर चला जाएगा तो ये पूरा कुल मिला के सॉल्व करेंगे तो ये बराबर ये इधर चला जाएगा, ये पूरा पलट जाएगा, 298 308 ऊपर चला जाएगा, ये घट के 10 नीचे चला जाएगा और ये log 2.73 की वैल्यू रखेंगे तो 0.4361 आ जाएगी। तो सॉल्व किया तो ये की वैल्यू आ गई 76,640 जूल पर मोल। इसको किलो जूल में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो आ गया 76,640 किलो जूल पर मोल। तो इस प्रकार से ये की वैल्यू आ गई। अब वेग स्थिरांक की गणना करना है तो वेग स्थिरांक के लिए फिर फार्मूला लगा देंगे। तो आर्हेनियस समीकरण के अनुसार log K बराबर होता है log A - EA/2.303 RT। तो log K बराबर log A आ गया 4 × 10⁻10, ये दिया गया है वैल्यू
ए की वैल्यू। तो ये हमने वैल्यू रखी, माइनस ई ए की वैल्यू निकाल ली है 76,640 जूल पर मोल अपान 2.303। आर की वैल्यू 8.314, ये जूल में है तो ये भी जूल में रहेगा, तो जूल पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर 318 केल्विन। 318 केल्विन पर के तथा ये की गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए 318 केल्विन रखा गया, तो लाग के बराबर हो गया, इसकी वैल्यू रखेंगे 10 इधर आ जाएगा, तो 10 पॉइंट ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10.6021 माइनस ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.5870 यानी माइनस 1.9849। तो के बराबर हो जाएगा, एंटी लाग लेंगे तो एंटी लाग माइनस 1.9849, तो एंटी लाग इसको एक बढ़ा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इधर 100 मतलब 1000 में घटाएंगे 10,000 में, तो ये आ जाएगा 0159। तो 1 का 2 होगा और 2 के ऊपर बार लग जाएगा, 0.0151 हो जाएगा। तो 10,000 में जब घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया। अब ये जो पूर्णांक संख्या है वो 10 टू पावर -2 मतलब उतने पावर में जाएगी माइनस में, और इसका एंटीलॉग में वैल्यू 1.035, तो ये हो जाएगा 1.035 इंटू 10 टू पावर -2 पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हम लोग वैल्यू को निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर, कह रहा है ताप में 393 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। तो मान के करना है कि टेम्परेचर के साथ रिएक्शन चेंज नहीं होती। तो ताप सक्रियण ऊर्जा की गणना मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज नहीं होती, केवल रेट कांस्टेंट है और अभिक्रिया का रेट बढ़ रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो फार्मूला लगा देंगे आर्हेनियस समीकरण log K2 अपान K1 बराबर ये अपान 2.303 R T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। यही फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि 2 टेम्परेचर दिए गए हैं। तो प्रश्नानुसार T1 बराबर 293 केल्विन, T2 बराबर 213 केल्विन, तो T2 माइनस T1 बराबर इसमें ये घटेगा सेकेंड में फर्स्ट, तो आ जाएगा 20 केल्विन। तो यहाँ पर लाग अभिक्रिया का रेट 4 गुना हो जाता है, यानी लाग K2 अपान K1 का मतलब K2 4 गुना होगा K1 का, तो 4/1 बराबर तो यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए हम लोग लिखते हैं वेग या रेट इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y, ऐसे लिखते थे। मतलब जो अभिक्रिया का वेग है वो रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक के समानुपाती है। तो वेग 4 गुना बढ़ा है तो k की वैल्यू भी 4 गुना बढ़ेगी, इसलिए K2 4 गुना है K1 से। तो log 4/1 बराबर EA अपान 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314 जूल में ही मान रखेंगे, जूल पर मोल पर केल्विन, इंटू T2 माइनस T1 20 केल्विन है, यहाँ रखा अपान T1 293 है, T2 313 है। तो ये सब जब सॉल्व किया तो केवल ये ही बचा है। तो log ये 4/2 यानी 2 की पावर 2 होगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 log 2 होगा। तो वैल्यू रखेंगे तो ये 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 रखेंगे तो आ जाएगा 0.621 बराबर ये अपान ये नीचे वैल्यू इंटू ये अपान ये हो जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा
52,863 जूल पर मोल। इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा EA बराबर, किलो जूल में करेंगे तो 1000 का भाग देंगे, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 52.863 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आज की स्टडी यहीं तक। ओके, थैंक यू।